एपिसोड की शुरुआत में हम जोहून को देखते हैं, जो ससाकी के साथ होता है। जोहून कहता है, "यकीन नहीं होता कि उन सोल्जर्स ने तुम्हें सीधा मेरे पास भेज दिया।" इस बात पर ससाकी बोलती है, "वो सब मुझ पर हमेशा नज़र रखते थे।" फिर जोहून ससाकी के सिर पर हाथ रखकर कहता है, "चलो, हम उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम खड़ी करते हैं।" ससाकी सोचती है कि यह इंसान तो बिल्कुल भी डरावना नहीं है। ये मेरे बारे में जानने के बावजूद मुझे मारने के बारे में सोच भी नहीं सकता। ऊपर से ससाकी उसकी आंखों में देख लिया होता है, तो वो उसका भविष्य पढ़ सकती है। लेकिन वह अपना फ्यूचर गाइड घर पर ही भूल गई थी। फिर ये दोनों एक कॉफी शॉप के सामने पहुंचते हैं। तभी जोहून अचानक ससाकी के गले पर तलवार रख देता है। ससाकी डर जाती है और पूछती है, "ये क्या कर रहे हो?" जोहून कहता है, "चुप हो जाओ और मुझे अपना फ़ोन दो।" इसके बाद जोहून ससाकी का फ़ोन तोड़ देता है और कहता है, "तुम्हारे बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ। तुम फ्यूचर गाइड की ऑनर हो।" फिर हम देखते हैं कि दोनों अंदर बैठकर कॉफ़ी पी रहे होते हैं। जोहून कहता है, "तो चलो हम अपनी डेट शुरू करते हैं।" इसके बाद वह अपनी डायरी बाहर निकालता है और कहता है, "अपना फ्यूचर गाइड निकालो और उसमें जितनी भी भविष्यवाणियाँ हैं, सब इसमें लिख दो।" लेकिन ससाकी बोलती है, "ये कैसी डेट है? और फ्यूचर गाइड तो मेरे घर पर है।" जोहून उसे बताता है कि उसके हाथ पर एक टैटू है। फ्यूचर गाइड बोलने के लिए कहता है। ससाकी ऐसा ही करती है और फ्यूचर गाइड उसके पास आ जाता है। जोहून कहता है, "चलो अब सब कुछ डायरी में लिखो।" लेकिन लिखते-लिखते ससाकी का हाथ दर्द करने लगता है। वह कहती है, "अगर तुम्हें फ्यूचर गाइड चाहिए तो तुम इसे ले जा सकते हो और मुझे जाने दो।" लेकिन जोहून उसे मना कर देता है। ससाकी सोचती है, मैं इसके साथ डेट पर क्यों आ गई? वहीं जोहून सोचता है, अगर मैं फ्यूचर गाइड ले सकता तो कब का ले चुका होता, लेकिन फ्यूचर गाइड एक एस रैंक रिलिक है। अगर मैंने इसे ज़बरदस्ती कंट्रोल किया तो पता नहीं मुझे क्या सज़ा मिलेगी। मुरामासा से भी ज़्यादा नुकसान हो सकता है क्योंकि वह तो एक लो ग्रेड रिलिक है। तभी जोहून को सोल्जर्स की आवाज़ें सुनाई देती है। वह समझ जाता है कि उन लोगों ने उन्हें ढूँढ लिया है। फिर वह अपनी तलवार बाहर निकालता है। तलवार देखकर ससाकी डर जाती है और उसे लगता है कि जोहून अब उसे मारने वाला है। जोहून कहता है, "तुम गलत समझ रही हो।" इसके बाद वह तलवार को फ्यूचर गाइड के अंदर घुसा देता है, जिससे फ्यूचर गाइड पूरी तरह तबाह हो जाता है। ये देखकर ससाकी बेहोश हो जाती है। जोहून कहता है, "ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया है।" तभी सिस्टम बताता है कि जोहून को क्रूएल रिलिक डिस्ट्रॉयर का टाइटल मिल गया है। उसकी डोमिनेंस बढ़ जाती है, जबकि उसकी एफिनिटी कम हो जाती है। इसके साथ ही उसे एक नई स्किल जायंट हंटर मिल जाती है। तभी वहाँ सोल्जर्स पहुँच जाते हैं। कमांडर फ्यूचर गाइड को नष्ट देखकर हैरान रह जाता है और अपने सोल्जर्स को गोली चलाने का बोलता है। जोहून उन पर राइस केक रेलिक फेंककर वहाँ से गायब हो जाता है। कमांडर और शोल्डर्स को राइस केक की खुशबू आने लगती है और उनके बीच राइस केक के लिए लड़ाई शुरू हो जाती है। सीन बदलता है और हम जोहून को एक प्लेन में देखते हैं। वह अपनी डायरी खोलकर उसमें लिखी भविष्यवाणी पढ़ने लगता है। वह बताता है कि एक ऐसा टॉम्ब आया था जिसने पूरी दुनिया को निगल लिया था। उसमें से बहुत सारे रेलिक्स बाहर आए थे। वैसे भी जोहून मिडासोन एक्शन जा रहा होता है क्योंकि उसे पता है कि वहाँ क्वोन ज़रूर होगा। फिर हम नोबरू को देखते हैं जो बताता है कि जेके के 3 पार्टिसिपेंट्स हैं। शायद इन्हीं में से कोई वह इंसान हो सकता है जिसे जोहून ढूँढ रहा है। जोहून सोचता है कि क्वोन इन तीनों में से कोई एक ज़रूर होगा और ऑक्शन में अच्छे रेलिक्स भी आए होंगे जिन पर बोली लगानी चाहिए। जोहून आइटम्स की लिस्ट देखता है लेकिन उसमें कोई भी गॉड ग्रेड रेलिक नहीं होता। नोबुरू पूछता है, "क्या तुम बोली लगाने वाले हो? तुम्हें पता भी है कि मिडास ऑक्शन में बोली 1 बिलियन से शुरू होती है?" जोहून कहता है, "मुझे पता है। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन तुम लोग भूल गए हो कि हम इस वक्त लास वेगास में हैं, जहां हम गेम खेलकर पैसे जीत सकते हैं।" सीन बदलता है और हम एक इंसान को देखते हैं, जिसका नाम सी वून है। उसे एक लड़की फ़ोन पर बताती है कि फ्यूचर गाइड नष्ट हो गया है और वहाँ मौजूद सभी सोल्जर्स को चकमा देकर वह इंसान अकेले ही वहाँ से निकल गया। हम उसे ढूँढकर खत्म कर देंगे। सी वून कहता है, "नहीं, अगर उसमें फ्यूचर गाइड को नष्ट करने की काबिलियत है, तो हम उसे अपने साइड कर लेंगे। वह हमारे बहुत काम आएगा।" सीन बदलता है और सभी लोग जोहून को देखकर हैरान होते हैं क्योंकि वह एक के बाद एक सारे गेम्स में जैकपॉट जीतता जा रहा होता है। ये देखकर कैसीनो के लोगों को उस पर शक होने लगता है। उन्हें लगता है कि शायद वह चीटिंग कर रहा है क्योंकि किसी के भी इतने सारे जैकपॉट नहीं लगते। वे जोहून की तलाशी लेते हैं कि कहीं वह चीटिंग तो नहीं कर रहा। तभी उन्हें उसके हाथ में एक चेन दिखाई देती है। जोहून बताता है, "यह एक कीचेन है। मैंने इसे खरीद लिया था और यह पॉकेट नाइफ की तरह काम करता है।" कैसीनो वाले वहाँ से चले जाते हैं। जोहून बताता है कि उन्हें नहीं पता कि यह असल में गोल्ड एक्स है। उसने इसकी शेप बदलकर इसे चाकू जैसा बना दिया है और इसकी एबिलिटी का इस्तेमाल करके पैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। गोल्ड एक्स बोलता है, "मुझे और कितनी देर चाकू बनकर रहना पड़ेगा?" जोहून कहता है, "चलो हमने बहुत पैसे कम अगर यह यहाँ है तो कौन भी यहीं होगा।" तभी हम सिर्फ उनको देखते हैं जो लोगों से कहता है, "रास्ते से हटो, यहाँ से वीआईपी जा रहा है।" जोहून उसे पहचान जाता है और सोचता है कि यह क्वोन के नीचे काम करता है। अगर ये यहाँ है तो क्वोन भी यहीं होगा। भी क्वोन जोहून के बिल्कुल सामने से गुजरता है। वह जोहून को नहीं पहचानता। जोहून कहता है, "क्वोन, तुम देख लेना, मैं सारे अच्छे रेलिक्स लेकर ही घर जाऊंगा।" तभी नोबुरू कहता है, "तुम्हारे बैग में कोई समस्या है?" जोहून अपना बैग चेक करता है। तभी सिल्वर एक्स उसे बताता है कि कोई उनकी तरफ आ रहा है। जोहून बताता है कि गोल्ड एक्स वेल्थ को डिटेक्ट करता है, जबकि सिल्वर एक्स उसके वेल्थ को दुश्मनों से बचाने के लिए उसे चेतावनी देता है। तभी अचानक वहां मौजूद लोगों के पैसे गायब होने लगते हैं। लोग परेशान होकर चिल्लाने लगते हैं और स्टॉक की कीमतें गिरने लगती हैं। यहाँ तक कि फ़ोन भी काम करना बंद कर देते हैं। तभी वहाँ एक लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम आयरीन होल्टन है। वह दुनिया के सबसे अमीर परिवारों में से बिलोंग होती है। पिछली टाइमलाइन में जिन लोगों के पास गॉड ग्रेड रिलिक्स थे,
उन्हें किंग ऑफ फेट कॉन्क्वेस्ट्स के नाम से जाना जाता था। उनमें से आयरीन भी एक थी। उसके पास क्वीन ऑफ बैंकरप्सी जैसी खतरनाक शक्ति थी। वह जिसके भी पास जाती थी, उसके ऊपर मुसीबत आने लगती थी। लोग अपना सब कुछ खो देते थे, बीमार पड़ जाते थे और कंपनियां बैंकरप्ट हो जाती थीं। जोहून समझ जाता है कि उसे इस लड़की से दूर रहना होगा। वह अपने साथियों को तुरंत वहां से निकलने के लिए कहता है, लेकिन आयरीन उसे देख लेती है और उसके पीछे आने लगती है। जोहून दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे करंट लग जाता है और उसका सिस्टम काम करना बंद कर देता है। तभी आयरीन जोहून का हाथ पकड़कर कहती है, मुझे तुमसे बात करनी है। उसके छूते ही जोहून के रिलिक्स काफ़ी कमज़ोर और डैमेज हो जाते हैं। उसका लक भी कम हो जाता है। जोहून कहता है, अरे मुझे छोड़ो। नोबरू और उसके दोस्त हैरान होकर कहते हैं, आखिर इसे क्या हुआ और यह इस लड़की से ऐसे कैसे बात कर सकता है। आयरीन पूछती है, क्या तुम ही हो जिसने इतने सारे जैकपॉट जीते हैं? प्लीज़ मुझे अपना सीक्रेट बताओ। जोहून कहता है, तुम गलत इंसान के पास आ गई हो। नोबरू बोलता है, तुम कर क्या रहे हो? इतनी खूबसूरत लड़की तुमसे कुछ पूछ रही है और तुम उसे ऐसे ही जाने दोगे? फिर वह आयरीन से कहता है, मुझे वह ट्रिक पता है, लेकिन पहले तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगी? अचानक इन तीनों के पेट में तेज दर्द होने लगता है। जोहून वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजे से टकरा जाता है। आयरीन कहती है, प्लीज़ मेरी मदद करो। वह बताती है कि उसके आसपास हमेशा लोगों के साथ बुरा होता है, इसलिए वह अपना लक ठीक करवाना चाहती है। जोहून बताता है कि वह क्वीन ऑफ बैंकरप्सी है, जिसने लोगों को बर्बाद किया और पूरी दुनिया में तबाही मचाई। आयरीन कहती है, अगर आप मुझे अपना सीक्रेट बता देंगे तो आप जितने पैसे मांगेंगे मैं उतने पैसे दूंगी। तभी सिस्टम बताता है कि जोहून की टॉलरेंस स्किल एक्टिव हो गई है। यह स्किल उसे पिल खाने के बाद मिली थी। जोहून समझ जाता है कि उसकी टॉलरेंस स्किल अपने आप एक्टिव हो जाएगी और अगर वह आयरीन के पास रहेगा तो यह और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। इसके साथ ही वह बाकी बोली लगाने वालों के लिए भी एक पनौती बन जाएगी। जोहून कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें अपना सीक्रेट बताऊंगा, लेकिन अभी मेरी अपॉइंटमेंट है और मैं ऑक्शन जा रहा हूँ। तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। आयरीन मान जाती है। फिर हम मिडास ऑक्शन में देखते हैं कि वहाँ बहुत कम पार्टिसिपेंट्स होते हैं, क्योंकि आयरीन की वजह से बाकी लोग मुसीबत में फंस गए होंगे। क्वोन की फैक्ट्री में आग लग गई थी, लेकिन इसके बावजूद वह ऑक्शन छोड़कर नहीं गया। जोहून सोचता है कि आयरीन क्वीन ऑफ बैंकरप्सी है और उसे रिलिक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। शायद ऐसा हो सकता है कि उस रिलिक ने अपनी मर्जी से उसे अपना होस्ट बना लिया हो। लेकिन क्या आयरीन पहले भी इतनी अच्छी लड़की हुआ करती थी? जोहून को लगता है कि शायद उस रेलिक ने उसकी हालत खराब कर दी है। आयरीन जोहून को उसका प्रपोजल स्वीकार करने के लिए धन्यवाद कहती है। जोहून बोलता है, अरे इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। तभी सिस्टम बताता है कि आयरीन के पास मौजूद रेलिक अपने ऑनर के मूड के हिसाब से रिएक्ट करता है। आयरीन खुश होती है और उसकी ताकत बढ़ने लगती है। तभी अचानक वहाँ भूकंप आने लगता है। सिस्टम बताता है कि 1 किलोमीटर के दायरे में एक शक्तिशाली रेलिक एनर्जी फैल रही है। गोल्ड एक्स चिल्लाता है, जल्दी कुछ करो, मुझे बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा है। जोहून समझ जाता है कि आयरीन जितनी ज़्यादा खुश होगी उतनी ही ज़्यादा वह लोगों के लिए पनौती बनेगी। जोहून आयरीन से कहता है, आयरीन शांत हो जाओ, हमारी डील अभी पूरी नहीं हुई है। ये सुनकर आयरीन शांत हो जाती है और जोहून से माफ़ी मांगती है, क्योंकि उसकी वजह से फिर से परेशानी हो गई थी। सिस्टम बताता है कि ऑनर का मूड बदलने की वजह से उसकी शक्ति कम होने लगी है। धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और ऑक्शन फिर से शुरू हो जाता है। लेकिन वहाँ मौजूद लोग आपस में लड़ने लगते हैं। इससे जोहून को फ़ायदा होता है। फिर जोहून आयरीन से अच्छी अच्छी बातें करने लगता है, जिससे वहाँ मौजूद सभी लोग पागल होने लगते हैं और छोटी छोटी बेकार चीज़ों के लिए भी आपस में लड़ने लगते हैं। लेकिन क्वोन पर उस रेलिक का कोई असर नहीं होता। शायद उसकी डोमिनेंस बहुत ज़्यादा मजबूत है। इसी वजह से वह कई बोलियां जीत जाता है। तभी अगला आइटम ऑक्शन में आता है। उसे देखकर जोहून हैरान रह जाता है। वह एक पौधा है जिसका नाम ट्री ऑफ लाइफ है और यह एक गॉड ग्रेट रेलिक होता है। इसी के साथ एपिसोड 4 यहीं खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट भी ज़रूर करो। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।